Hello everyone. This is our fourth class and today's topic is accounting cycle और accounting process. क्या होता है accounting cycle और या फिर process? अभी तक हम जो पढ़कर आए हैं उसमें हमने उसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पढ़ा था कि बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है. उसी चीज़ों को हम और इम्प्रूव कर करके सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं. सबसे पहले जब भी कोई बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन करता है, कोई भी लेन देन करता है, चाहे वो मॉनेटरी, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो. मॉनेटरी फॉर्म में तो वो होगा ही, चाहे वो कैश में हो या चाहे वो क्रेडिट हो. तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो मॉनेटरी है या नहीं. अगर वो मॉनेटरी है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मैंने साइकिल बनाया है इसको हम अकाउंटिंग साइकिल बोल सकते हैं या अकाउंटिंग प्रोसेस बोल सकते हैं. ये दोनों चीजें इंटर रिलेट है, जो नीचे बनाया गया है और जो ये साइकिल बनाया गया है. तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि वो मॉनेटरी है, जैसे कि किसी ने किसी से गुड्स खरीदा, किसी को बेचा, कोई सैलरी पे की, कोई एसेट्स खरीदी, इस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है. उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल. ये चीज अभी हम साइकिल के बाद समझेंगे इधर वाला पार्ट. उस जर्नल को, उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में. जर्नल में क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हुआ है उस ट्रांजैक्शन को लिखना, कि अगर हमने किसी से गुड्स खरीदे हैं तो हमने वहां नोट किया, क्योंकि सबसे पहला काम है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना. उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये सब इंडिविजुअल टॉपिक हैं, सब अलग अलग आप बताऊंगी आपको मैं बाद में. जर्नल के बाद वहां से उन ट्रांजैक्शंस को उठाकर लेजर में पोस्ट किया जाएगा. लेजर क्या होते हैं, लेजर होते हैं खाते. मतलब जिस किसी का खाता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि राम से माल खरीदा, मतलब गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो राम का और जो हमारा परचेज अकाउंट है, जो इफेक्ट हुए हैं, उन लेजर में पोस्टिंग होगी जर्नल की एंट्रीज से. लेजर में पोस्टिंग होने के बाद वहां से हम उन खातों के बैलेंस निकालेंगे कि हमें हमारे जो भी लेजर्स हैं वो क्या बैलेंस शो कर रहे हैं. अगर एसेट्स का है तो एसेट्स कितनी बच रही है, लायबिलिटीज का है तो वो कितनी है, अगर हमने किसी से कुछ खरीदा है तो वो उसका हमारी तरफ कुछ निकल रहा है, या हमने किसी को बेचा है तो हमारा उसकी तरफ कुछ निकल रहा है. उन बैलेंसेस को निकाल कर अलग अलग लोगों के अलग अलग लेजर बनते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लेजर बनते हैं. अगर राम, श्याम, सीता, गीता अलग अलग 4 लोगों से आपने ट्रांजेक्शन किया है तो चारों का लेजर अलग अलग बनेगा. कोई एक्सपेंस है उसका लेजर अलग बनेगा, एसेट्स का लेजर अलग बनेगा. उन सब लेजर के बैलेंस निकालकर आप उन लेजर के बैलेंसेस से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, जिसे हिंदी में तलपट भी कहते हैं. ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है कि जो बैलेंसेस होते हैं वो यहाँ लाए जाते हैं और इसे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है, मेनली लेजर की, कि जो काम हम यहाँ और यहाँ करके आए हैं क्या उसमें कोई गणितीय अशुद्धता तो नहीं है, मतलब मैथमेटिकल एरर तो नहीं है. ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है 3 कॉलम का, और उसमें 2 कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट, और जब उनका टोटल अगर मैच हो जाता है तो 99.99% ये मान लिया जाता है कि जर्नल और लेजर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनमें कोई गलती नहीं है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. ट्रायल बैलेंस में भी ट्रायल बैलेंस के मिलने पर भी ऐसा हो सकता है कि कोई गलती उसमें रह गई हो. ट्रायल बैलेंस का जो हमारे पास अकाउंट्स के बैलेंस आ जाते हैं उनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद उन बैलेंसेस को हम कहाँ ले जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अकाउंटिंग में जो मेनली प्रिपेयर किए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो यहाँ क्या है, ये चीजें बताती हैं हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट पर है, लॉस पर है, हमें अब आगे किस तरीके से चलना है. तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद जो आखिरी हमारी प्रोसेस है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम जब ये फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके बाद हम इनको एनालिसिस करते हैं इन स्टेटमेंट्स का, और इनको इंटरप्रेट करते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है और अब हमें क्या करना चाहिए आगे. तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग साइकिल. इसमें एक चीज समझने वाली है कि कल मैंने आपको ये बताया था कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो हमारी पिछली क्लास थी, तो इसमें जो ये इतना पार्ट है
ये इधर का ये है बुक कीपिंग, इधर वाला सब बुक कीपिंग, और ये जो है हमारा इधर वाला लेफ्ट पार्ट ये है हमारा अकाउंटेंसी। दिस इज अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग साइकिल को समझने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लेते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करके उसको जर्नल में पोस्ट करते हैं एंट्री के फॉर्म में, और वहां से एंट्री को लेजर में पोस्ट किया जाता है, जो भी रिलेटेड लेजर होते हैं। लेजर से बैलेंसेस निकाले जाते हैं और बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। तो ये जो हमारा इतना वर्क आया, ये इधर का जो राइट हैंड का जो पार्ट है, ये पूरा क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन से लेकर ट्रायल बैलेंस तक बुक कीपिंग। इसके बाद जब इन बैलेंसेस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और उन स्टेटमेंट से को हम एनालिसिस और इंटरप्रेट करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग का पार्ट। राइट वन इज बुक कीपिंग एंड लेफ्ट इज अकाउंटिंग। आज की क्लास को मैं इसी टॉपिक पर बंद कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा भी हो गया है। हालांकि ये चीजें जो हैं ये सब इंटर रिलेट हैं। इन टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। सो थैंक यू सो मच।